कलियुग के 5 कड़वे सत्य। शकुनी और दुर्योधन से द्युत क्रीड़ा में सब कुछ गंवाने के बाद पांडवों का जब वनागमन करने का समय आया, तो सहदेव ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, बिना किसी पाप कर्म के इतना बड़ा कष्ट हमारे ही हिस्से क्यों आया? इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रिय सहदेव, ये द्वापर युग का अंतिम चरण है, जिस पर आने वाले कलयुग का साया मंडरा रहा है। यह उसी साए का नतीजा है। युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा, भगवान, कलयुग की आहट इतनी कष्टप्रद है, तो उसका आगमन कितना भयंकर होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, आप सभी भाई अलग अलग दिशाओं में जाकर थोड़ा भ्रमण कर आइए, और यदि ऐसी कोई विचित्र घटना से सामना हुआ तो समझना वह कलयुगी आचरण का संकेत है। श्री कृष्ण के कहने पर पांचों भाई विविध दिशाओं में चले गए। वापस आकर उन्होंने बारी बारी से कृष्ण के सामने अपना अनुभव रख श्री कृष्ण से उसका विश्लेषण मांगा। सबसे पहले युधिष्ठिर बोला, हे योगेश्वर, मैंने वन में 2 सूंडों वाले गजराज को देखा, जो बिल्कुल असाधारण सा लगा। कृष्ण ने बताया, इसका मतलब यह है कि कलियुग में ऐसे लोगों का राज चलेगा जिनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क रहेगा। वे कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। वे दोनों तरफ से अपनी प्रजा का शोषण करेंगे। उसके बाद भीम ने कहा, हे वासुदेव, मैंने एक ऐसी गाय देखी जो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। भगवान ने उत्तर दिया, कलयुग में माँ बाप अपनी संतान को जरूरत से ज्यादा प्रेम देंगे। माता पिता का अति प्रेम बच्चों के विकास में बाधा उत्पन्न करेगा। दूसरे का पुत्र सन्यासी बना तो सब दर्शन करेंगे, और यदि खुद का पुत्र सन्यासी बना तो माथा पिटेंगे। कलयुग में माता पिता पुत्र मोह में फंसकर अपने जीवन का पतन करेंगे। अब बारी थी अर्जुन की। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैंने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की लिखावट थी, पर वह एक मरे हुए प्राणी का मांस खा रहा था। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो खुद को बड़े ज्ञानी ध्यानी कहलवाएंगे, पर उनका आचरण राक्षसी होगा। धनवान हो या निर्धन, सदा दूसरों के धन संपत्ति को हथियाने का प्रयास करेंगे। कलयुग के लोग दूसरों की विपदा में अपना लाभ खोजेंगे। सच्चा महात्मा तो कोई विरला ही होगा। नकुल ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, हे मुरलीधर, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा पाषाण पर्वत से लुढ़का बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, किंतु एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह पाषाण वहीं पर स्थिर हो गया। श्री कृष्ण ने समझाया, कलयुग में इंसानों की बुद्धि क्षीण हो जाएगी, मनुष्य का पतन होने लगेगा। धन और सत्ता रूपी वृक्ष भी उनकी अधोगति को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हरिनाम रूपी पौधा उनको सहारा देगा। ईश्वर के नाम जाप से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी और वह धर्म और अधर्म का फर्क समझकर उचित निर्णय लेने में सक्षम होगा। हरि नाम के जाप से वह मोक्ष को पा सकेगा। सबसे अंत में सहदेव ने कहा, हे मधुसूदन, मैंने एक गांव में 6-7 कुएं देखे। आसपास के कुओं में पानी था, किंतु बीच का कुआं सबसे गहरा होने के बावजूद खाली पड़ा था। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर श्री कृष्ण बोले, कलयुग में लोग उत्सव समारोह जैसी चीजों पर अधिक धन खर्च करेंगे। लोग अपने शौक के लिए मदिरा मांस सेवन करने के लिए अधिक से अधिक धन व्यर्थ कर देंगे, पर किसी असहाय जरूरतमंद इंसान की मदद करने के लिए संकोच करेंगे। भाई भाई को नहीं पूछेगा। घर के सदस्य एक दूसरे का दुख नहीं बांटेंगे, एक दूसरे की सहायता करने से परहेज करेंगे। इस तरह से श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग का वर्णन कर दिया था। कृष्ण ने पांडवों को महाभारत काल में ही कलयुग की झलक दिखाकर कलयुग के 5 कड़वे सत्यों से अवगत करा दिया था।
इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर द स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टोरी वेंडर। थैंक यू।